वेलकम टू पोस्ट मैडम क्लासेस। आज हम एसएससी बोर्ड 10 स्टेट बोर्ड का मैथ्स 1 में से चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग लेने वाले हैं। ये एक्चुअली चैप्टर तो इजी है पर बच्चों को टफ लगता है क्योंकि इसका थोड़ा सा कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो बेटा ये अपने यहाँ जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कब स्टार्ट हुआ? 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ कि इम्प्लीमेंट में आया कि हम वन नेशन वन टैक्स चालू किया गया और जितने भी पहले टैक्स थे, ऑक्ट्रा था, सर्विस टैक्स थे, वो सब हटा के एक टैक्स कर दिया गया। अब ये 0 to 28% तक अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पे लिया जाता है। कुछ सर्विसेज फ्री भी हैं पर बाकी कुछ लग्जरी पे 28% जीएसटी भी लगता है। अब ये जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम दो इसमें डिवाइड करते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, फिर वो कब से इंप्लीमेंट किया गया देश में, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। और एक चीज जो पूछी जाती है वो जीएसटी इन नंबर। टैक्स इनवॉइस कोई भी आपने देखा होगा तो उसमें राइट साइड में ऊपर ये 15 डिजिट, इसको टोटल काउंट करेंगे आप तो ये 15 डिजिट का एक नंबर है। इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है कितने डिजिट का होता है जीएसटी इन नंबर। 15 डिजिट में फर्स्ट 2 डिजिट होती है, स्टेट कोड शो करती हैं। ये 27 ये महाराष्ट्र के लिए है, जैसे 09 यूपी का है, 23 एमपी का है। तो आप जिस स्टेट को भी बिलोंग करते हैं वहां पे आपके स्टेट का नंबर यहाँ पे होगा। उसके बाद उस फर्म का पैन नंबर होता है और अदर 3 और नंबर होते हैं। तो इस तरह से टोटल जीएसटी इन 15 डिजिट का होता है। और जो जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी किसी पे 12% है तो ये सीजीएसटी हो जाएगा 6% और एसजीएसटी सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। तो इस तरह से स्टेट और सेंट्रल में डिवाइड होता है। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल से समझेंगे। प्रैक्टिस सेट 4.1 से इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%, सीजीएसटी यहाँ पे गिवन है बेटा 9%, पहले क्या गिवन है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। देन व्हाट इज द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी। जो भी दो क्वेश्चन पूछे उसको अंडरलाइन कीजिए। आप एक निकालते हैं एक भूल आते हैं, तो दो हमें निकालने। वन इज गिवन, द गिवन इज द रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू द रेट ऑफ एसजीएसटी। ये हमें पता है पर हमें लिखना पड़ता है। हमें अगर स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे नंबर कट होते हैं। ये पता है कि दोनों का रेट इक्वल होता है। तो रेट ऑफ सीजीएसटी हमें गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे 9%, वो लिखना है। तो रेट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, हमने लिखा है इक्वल है तो वो भी हो जाएगा 9%। अब हमें निकालना है जीएसटी, तो द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू द रेट ऑफ एसजीएसटी एंड द रेट ऑफ सीजीएसटी। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीएसटी। तो एसजीएसटी पता है हमें 9% है, हमने ये लिखा है, और सीजीएसटी हमें गिवन था जो यहाँ पे है। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18%। ये 18% क्या है आपका जीएसटी। तीनों आंसर, दोनों आंसर नीचे लिख दीजिए। द रेट ऑफ एसजीएसटी 9% एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। और इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम 4.1 का बेटा 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं बुक से रीड करती हूँ। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स supply an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is 51,200 with GST. ये पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़िए, GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amount as shown in the tax invoice of Tiptop Electronic. ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया, इसमें बहुत सारे ही हमें समझ में आ जाते हैं। इसमें 6 हमें आंसर निकालने हैं। तो फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमें गिवन क्या क्या है पहले देखिए। द रेट ऑफ सीजीएसटी 14% गिवन है बेटा, एंड कॉस्ट ऑफ एसी विद, हम इसको लिख सकते हैं विद जीएसटी, ये गिवन है 51,200। तो फर्स्ट रेट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, आपको अभी मैंने बताया सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं, तो आंसर आएगा 14%। एक एक का आंसर अलग अलग लिखिए क्योंकि 1 2 3 4 6 पूछा गया है। रेट ऑफ जीएसटी क्या हो जाएगा, जीएसटी होता है एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, तो 14 + 14 क्या हो जाएगा 28%। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी, थर्ड को हम डिटेल में समझेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी, जैसे 100 रुपीज का हमने उसके ऊपर टैक्स समझो 15% लगाया, तो 100 + 15 क्या हो जाएगा 115। 100 + 15 करेंगे तो वो वैल्यू हमें गिवन है आफ्टर टैक्स। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिसपे जीएसटी लगाया है वो पूछी है, हमें नहीं पता है, तो हम लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। अब एक्स पे 28% लगता है जीएसटी, तो जीएसटी क्या हो गया
x इंटू 28/100। तो 28 और 100 को अगर हमने 2 से कट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा 7x/25। इतना जीएसटी किस पे लगा है बेटा, ये टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो मैं आपको समझा रही हूँ 100 पे अगर मैंने 15% लिया तो आपको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। वैसे हमने 28, यहाँ 28 ले लीजिए, तो 100 प्लस 28 क्या हो जाएगा, ये 128। वैसे ही हमने ये जो 28% है ये 7x/25 है। अब इसको हमें x में ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एसी क्या है, x प्लस 7x/25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 51,200। ये ऑलरेडी गिवन है कॉस्ट ऑफ एसी विद आपके जीएसटी। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 25। हमने इन दोनों को 25 से, अब यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 25 से करो, यहाँ भी 25 से करो, तो ये क्या हो जाएगा 25x प्लस यहाँ 25 कट प्लस 7x इक्वल टू 51,200 इंटू 25। इनको ऐड कीजिए बेटा 32x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, इसके नीचे चला जाएगा। इसको कट कीजिए तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू मतलब x क्या आ गया ₹40,000, मतलब ये विदाउट जीएसटी। इसमें जीएसटी ऐड करेंगे तो 51,200 हो जाएगा और जीएसटी माइनस करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। तो थर्ड हमें आगे आंसर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी कितनी आ गई बेटा 40,000। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। जीएसटी निकालना बहुत इजी है क्योंकि कॉस्ट विद जीएसटी कितनी गिवन है 51,200, उसमें से जो हमने भी टैक्सेबल वैल्यू निकाली वो है 40,000, उसको माइनस कीजिए तो यू गेट द आंसर जीएसटी। जीएसटी आ गया 11,200 रुपीज। ठीक है, अब 11,200 जीएसटी हो गया तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है। उसको हाफ हाफ होता है, आपको बताया अभी। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है, जीएसटी का हाफ होता है। तो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, जीएसटी बाय 2, 11,200 बाय 2 करेंगे तो 5,600, और सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं इसलिए एसजीएसटी भी हो जाएगा 5,600। तो इस तरह से लास्ट में जो टोटल 6 आंसर है वो लिख कर आइए तो आपका सारा आंसर करेक्ट है और सब कुछ इजीली समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू।